Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all fine. क्लास, जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं तो हम वहाँ पर जाकर ये नहीं कहते कि ये कोई इलाका ऊपर की जानिब है या फिर कोई इलाका नीचे की तरफ है, बल्कि हम इस इलाके के बारे में कुछ समतों के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग अपने पेरेंट्स, वालिदैन या किसी के साथ सैर व तफरीह के लिए बाहर जाते हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्शंस के बारे में या समतों के बारे में, ठीक है, कि ये इलाका किस तरफ है और किस तरीके से है। हमें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि आया जिस इलाके की जानिब हम लोग जा रहे हैं ये इलाका किस तरफ है। इसके अलावा हम लोग जो है वो अगर किसी के घर में जाते हैं, हम लोगों को वहाँ के जो है वो डायरेक्शन यानी समतों के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे इलाके में जाते हैं या कहीं दूसरे के घर में जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो उनसे किबला के बारे में जानते हैं कि आया किबला किस तरफ है। तो किबला उसी वक्त मालूम होता है जब हम लोगों को समतों के बारे में पता होता है। समतों का इल्म होना या समतों के बारे में मालूमात होना निहायत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बग़ैर ना तो हम लोग नक्शे को पढ़ सकते हैं, ना तो हम लोग जो है वो किसी डायरेक्शंस में जा सकते हैं या सैर व तफरीह के लिए हम लोग जा सकते हैं, या किसी भी तरफ हम लोगों को जाना हो या किसी इलाके की मालूमात हासिल करनी हो, तो जब तक हम लोगों को समतों के बारे में मालूमात नहीं होंगी तो हम लोग उस इलाके के बारे में या उस जगह के बारे में नहीं जान सकेंगे। लिहाजा इन समतों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो आज हम लोग जो है वो समतों के बारे में जानेंगे। हमारे पास 4 बुनियादी समतें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी शुमाल, नॉर्थ। दूसरी हमारे पास आ जाती है जनूब। तीसरी हमारे पास आ जाती है मशरिक। और चौथी हमारे पास है मगरिब। शुमाल को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, जनूब को साउथ कहते हैं, मशरिक को ईस्ट कहते हैं और मगरिब को वेस्ट कहते हैं। आए अभी हम लोग इसको डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। समतों को कागज़ पर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सीधी लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे की जानिब। ऊपर की जानिब हमारे पास आ जाता है शुमाल। ऊपर की जानिब जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा शुमाल तस्वर की जाती है। अब नीचे की जानिब हमारे पास आ जाता है जनूब। शुमाल ऊपर की जानिब और उसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में या ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आ जाता है जनूब। फिर हम लोग इसके क्रॉस में बिल्कुल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और प्लस का निशान बनाएंगे। दाएं जानिब मशरिक और बाएं जानिब मगरिब। शुमाल ऊपर की जानिब, जनूब नीचे की जानिब, मशरिक दाएं तरफ और मगरिब बाएं तरफ। शुमाल यानी नॉर्थ, जनूब यानी साउथ, मशरिक यानी ईस्ट एंड मगरिब यानी वेस्ट। ये हमारे पास 4 बुनियादी समतें पाई जाती हैं। क्लास, बहुत दफ़ा हम लोग ये सुनते हैं कि कोई इलाका शुमाल मशरिक में पाया जाता है, जैसे इसी तरह शुमाल मगरिब में भी एक इलाका पाया जाता है। फिर कभी हम लोग सुनते हैं कि कोई इलाका जो है वो जनूब मगरिब में पाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग अगर इन डायरेक्शन या इन समतों को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ हमें समझ नहीं आती। तो आज हम लोग उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो इनके दरमियान में
اکراس یعنی ملٹیپلائی کا نشان بنا لیں گے اس طریقے سے۔ اب جو علاقے شمال اور مشرق کے درمیان میں واقع ہیں اس جگہ پر یہ ہمارے پاس کہلائے جائیں گے شمال مشرق۔ کیا کہلائے جائیں گے؟ شمال مشرق۔ دوسری طرف چلے جائیں، یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے شمال اور مغرب۔ شمال اور مغرب کے درمیان والے علاقے کو کیا کہیں گے؟ شمال اور مغرب کے درمیان والا جو علاقہ ہوگا اس کو ہم لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے کلاس؟ شمال مغرب۔ کیا کہلائیں گے؟ شمال مغرب، یعنی کہ شمال اور مغرب کے درمیانی علاقہ شمال مغرب کہلائے گا۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں جنوب اور مشرق کے درمیان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ جنوب اور مشرق کے درمیانی علاقے کو جنوب مشرق کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جنوب اور مغرب کے درمیان کا علاقہ رہ گیا۔ اب اس علاقے کو کیا کہیں گے؟ جنوب مغرب۔ جنوب اور مغرب کے درمیان کا علاقہ کیا کہلایا؟ جنوب مغرب۔ جنوب مغرب۔ اس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے بنیادی سمتیں پڑھی اور ساتھ میں ثانوی سمتوں کے بارے میں پڑھا۔ بنیادی 4 سمتوں کو ہم نے دیکھا۔ سب سے پہلے کون سی تھی جی؟ شمال۔ کون سی تھی؟ شمال یعنی کہ نارتھ۔ دوسری چیز ہمارے پاس کیا آئی؟ جنوب یعنی کہ ساؤتھ۔ تیسری سمت کون سی ہے؟ مشرق یعنی کہ ایسٹ۔ اور چوتھی سمت ہمارے پاس آتی ہے مغرب یعنی کہ ویسٹ۔ ان 4 سمتوں کے بارے میں آج ہم نے پڑھا بھی اور اس کو ہم نے ڈرا کر کے بھی دیکھا۔ کس طریقے سے؟ اوپر کی جانب ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک لائن لگائی جس کے اوپر کی جانب ہمارے پاس شمال تھا اور نیچے کی جانب ہمارے پاس جنوب آیا۔ پھر ہم لوگوں نے ایک اور سیدھی لائن لگائی، یہاں پر ہم لوگوں نے دائیں مشرق لکھا اور بائیں جانب مغرب لکھا۔ یہ ہمارے پاس 4 بنیادی سمتیں آ گئیں۔ پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ شمال اور مشرق کے درمیانی علاقے کو کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ شمال اور مشرق کے درمیانی حصے کو یا درمیانی علاقے کو شمال مشرق کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شمال اور مغرب کے درمیانی علاقے کو کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جانا شمال اور مغرب کا درمیانی علاقہ کیا کہلایا؟ شمال مغرب۔ پھر ہم لوگوں نے مشرق اور جنوب کا درمیانی علاقہ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جنوب مشرق۔ جنوب مشرق۔ پھر ہم لوگوں نے جنوب اور مغرب کے درمیان والے علاقے کے بارے میں پڑھا، جنوب مغرب کہلایا۔ کیا کہلایا؟ جنوب مغرب۔ بنیادی سمتیں کتنی تھی؟ 4، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ کلاس ابھی آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے ایک ڈایاگرام بنانی ہے جس میں آپ لوگوں نے ان 4 سمتوں کو بھی دکھانا ہے اور ساتھ میں شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق اور جنوب مغرب کو بھی شو کرنا ہے۔ یہ کام آپ لوگوں نے اپنے پریکٹس رجسٹر کے اوپر کرنا ہے اور اس پریکٹس رجسٹر کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے سبجیکٹ وائز، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ آپ کا جیو ہسٹری کو ہوگا جس میں آپ لوگوں نے سب سے اوپر
जियो हिस्ट्री को मेंशन करना है यहाँ पे नाम, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ऑलमोस्ट 20 पेजेस आप लोगों ने जो है वो एक पोर्शन के लिए छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों ने जो है वो डेट लिखनी है, अपना नेम राइट करना है, प्रॉपर मार्जिन लाइंस और प्रॉपर नीट एंड क्लीन और राइटिंग फॉर्मेशन के साथ आप लोगों ने वो काम करना है। जब आप लोगों ने ये काम अपना कर लिया तो आपने मुझे जो है वो इसकी पिक्चर ऑनलाइन सबमिट करानी है। ऑनलाइन होमवर्क आप लोगों ने लाजमी भेजना है, ठीक है ना, जिसको हम लोग चेक करेंगे। इसके साथ आप लोगों ने जो प्रैक्टिस रजिस्टर को अपनी हार्ड कॉपी की फॉर्म में रखना है, और 24 जुलाई को आप लोगों ने अपना सारा का सारा काम हमें स्कूल में सबमिट कराना है, जिसकी बेस पर आपका जो है ऑनलाइन जो है वो रिज़ल्ट बनाया जाएगा। ऑनलाइन होमवर्क के ऊपर आपका सारा जो रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सेकेंड टर्म है वो 6 अगस्त से स्टार्ट होगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।